हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आपको पता है कि आपका लिटरेचर का पेपर 12 फैब को होना है और 12 फरवरी को ये जो आपका पेपर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आईएससी में हमें इंग्लिश के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स आपके सामने लेके आया हूं जो वन शॉट हैं। इन पोएम्स, इन शॉर्ट नोट्स को अगर आप स्टडी कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप पोएम को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसमें हम टाइटल, उसके थीम्स और मॉडर्न जो उसका कॉन्सेप्ट है उसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनेशन के टाइम पर आप अपने आप को वन शॉट पे तैयार कर सकें। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं कि डॉल्फिन क्या है। तो डॉल्फिन के पहले हम इसका थोड़ा स्केच देना चाहेंगे कि देखिए दो चीजें हैं। एक ऐसे हम लाइन खींच लेते हैं और यहां पर डॉल्फिन है, डॉल्फिन अभी प्रेजेंट में है, ये डॉल्फिन का प्रेजेंट है। और डॉल्फिन का जो पास्ट था, पास्ट, तो डॉल्फिन जब पास्ट में थी तो वो ओशियन में थी और अब वो पूल पर है। डॉल्फिन का यहां पर जो कंटेंट था वो वाटर था, यहां पर भी डॉल्फिन का कंटेंट वाटर है, लेकिन यहां पर डॉल्फिन फ्री थी एंड यू कैन से वो फ्री थी और लिमिटलेस वाटर था। दो चीजें हैं बस केवल यहां पर, लिमिटलेस वाटर। और यहां पर डॉल्फिन के पास जो है, डॉल्फिन कैसी है, वो इम्प्रिजन्ड है, कैद में है। और जब वो इम्प्रिजन्ड है, कैद में है, तो वो बाउंड टू ओबे ऑर्डर है, बाउंड टू ओबे ऑर्डर या फॉलो ऑर्डर। तो वो ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बाउंड है। और यहां पर जो वाटर है वो कैसा है, लिमिटेड है। अब इन चीजों को लेकर के डॉल्फिन की पूरी स्टोरी आपको बैकग्राउंड में समझनी है कि डॉल्फिन ऐसी पोयम है जिसमें वो अपने रिफ्लेक्शंस देखती है। प्रेजेंट, पास्ट में क्या था ये सोचती है, प्रेजेंट में क्या है ये सोचती है, और फिर वो कहती है कि फाइनली वी हैव टू डाई ओवर हियर, हमें यहीं मर जाना है और इसके अलावा हमारा कोई भी टारगेट नहीं है। तो इस तरीके से पोयम के बारे में अब हम देख लेते हैं। तो डॉल्फिन जो है, ये थोड़ा सा इंक, यस, डॉल्फिन। So the Dolphin by Carol and Daffy is a dramatic monologue। अब यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब होता है जहां पर साइलेंट लिसनर होता है, लिसनर पूरी तरीके से साइलेंट होता है, वो एक भी शब्द नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग उसे कहते हैं। वॉइस बाय डॉल्फिन विच रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? एक्सप्लॉयटेशन की थीम का मतलब क्या है? जहां पर कि शोषण वर्ड यूज होता है, जहां पर किसी और की प्रॉपर्टी को हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जहां पर कि किसी एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। एलाइनेशन, जहां पर कि वो अपने पास्ट को याद कर रही है। आइसोलेटेड है। एंड नीड फॉर द इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर भी ये पोयम बताती है कि हमें सी मैरीन लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। द पोएम प्रेजेंटर्स, ये पोएम हमारे सामने प्रेजेंट करती है डिस्टर्बिंग पिक्चर ऑफ what unregulated power is capable of doing to the life of others। यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस लाइन को समझने के लिए मैं थोड़ा साइड से कर देता हूं। इस लाइन का क्या मतलब है? यहां पर देखिए मैन है और मैन के पास अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर है, क्योंकि वो दूसरे को क्या कर पा रहा है, एक्सप्लॉइट कर पा रहा है। ठीक है, वो दूसरे को कैद कर पा रहा है, टैप कर पा रहा है, और इससे वो क्या कर पा रहा है, दूसरे की फ्रीडम को कर्टेल कर दे रहा है। तो अगर इंसान के पास अपनी फ्रीडम है तो क्या डॉल्फिन के पास अपनी फ्रीडम नहीं है क्या? डॉल्फिन के भी तो राइट्स हैं। तो यहां पर मैन इज एक्सप्लॉइटिंग डॉल्फिन। तो इस जगह से ये सैड एंड है, सैडनेस है जो शो करती है डॉल्फिन के हार्ट को। देन द पोएम गिव्स अस, ये पोएम हमें देती है द वॉइस ऑफ टू इम्प्रिजन्ड डॉल्फिन्स इन अ वाटर पूल। द डॉल्फिन टेल अस अबाउट द डॉल्फिन फ्री लाइफ एंड इन ओशियन एंड देयर एक्सपीरियंस इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द पूल वाटर। जो पीछे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उस विषय पर बात हो रही है कि जो लिमिटेड पूल पर, वाटर पर डॉल्फिन थी, वहां पर की बात है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि डॉल्फिन किस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रही है और परेशान महसूस कर रही है, जिससे कि वो अपने आप को जीवित रखने में मुश्किल पा रही है, क्योंकि उसकी लाइफ छीन चुकी है और वो प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। नेक्स्ट लाइन में आता है, इट हिंट्स एट द मैन्स कंप्लीट कंट्रोल एंड डोमिनेशंस as a dolphin have to move in a limited space, they led only monotonous life। monotonous life क्या है? unchanged life है। जहां पर डॉल्फिन की लाइफ क्या हो गई है, डिसाइड हो गई है कि उसमें अब कहीं पर कोई भी चीजें नहीं होनी है, जहां पर किसी भी चीज का कोई भी चेंज नहीं होना है। द डॉल्फिन when recalls the time when they were free in the sea, हम पीछे बता चुके हैं कि वो अपने को रिजेंबल करती है, कंपेयर करती है कि आखिर जब वो ओशियन में थी तो उसके पास क्या था और अब क्या नहीं है। द सनलाइट दैट रिफ्लेक्ट of their skin, their
स्किन देयर गिव्स अ स्लेवरी अपीयरेंस। तो वहां पर ये जो डॉल्फिन है उसकी जो स्किन है वो साइन तो कर रही है, बट इट इज नॉट अ साइन ऑफ देयर ओन, इट इज साइन ऑफ बाउंडिंग डॉल्फिन्स। सो एट इन द वाटर पार्क डॉल्फिन्स आर गिवन एट अ आर्टिफिशियल टॉय टू प्ले। उनको इस तरीके से गोल गोल सर्किल नुमा एक टॉय दे दिया जाता है जिससे उन्हें जंप करके हुप करना होता है, या उन्हें एक बॉल दे दी जाती है जिसे उन्हें अपनी नोज पर बैलेंस करके रखना होता है। तो इस तरीके से ये सोर्स ऑफ मैंस रिक्रिएशन होता है। और ये सोर्स ऑफ लाइट जो वहां पर था, वहां पर तो सन था, उनके ऊपर सी पे चमक रहा था। यहां पर आर्टिफिशियल लाइट है, एक लैंप है और लैंप लगा दी गई है, उसी की लाइट में डॉल्फिन्स को काम करना है। म्यूजिक दे सिंगल नोट ऑफ द विसल, नथिंग इज नेचुरल हियर, डॉल्फिन्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर, दे डू नॉट यू कैन से होप that they will ever able to go back in ocean, they are sure to die there। उनकी अब डेथ यही हो जानी है। तो इस तरीके से डॉल्फिन अपने सैड एटमॉस्फेयर को यहाँ पर देख करके फ्रस्ट्रेट हो रही है, परेशान हो रही है। आगे देख लेते हैं। दस इस तरीके से पोएम इज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट मैन एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर क्रिएचर्स। इंसान जानवरों के साथ जो व्यवहार कर रहा है उसके लिए ये पोएम जस्ट लाइक एक प्रोटेस्ट है, इन द डिजायर टू शो दैट देयर सुपीरियरिटी एंड मैन ट्रीट्स द हेल्पलेस क्रिएचर्स इन द ह्यूमन वे, इन ह्यूमन वे। यानी इंसान जो इन ह्यूमन वे में इन क्रिएचर्स के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है उसके अगेंस्ट ये एक रिवोल्ट है। ये पोयम ये डॉल्फिन के सेंस में एक रिवोल्ट है। डॉल्फिन अपने आप को क्राई कर रही है और वो ये इमेजिन कर रही है कि काश ऐसा हो जाए कि किसी तरीके से वो वापस अपने सी में पहुंच जाए, जहां पर कि लिमिटलेस पानी था, जहां पे अनलिमिटेड एरिया था, जहां पर उसे किसी की बाउंडेशन फॉलो नहीं करनी थी। यहां पर डॉल्फिन एक पार्क में है, एक पूल में है, म्यूजिक में उसे डांस करना मजबूरी है, टॉय के साथ खेलना मजबूरी है, इंसान की बात मानना मजबूरी है, और वो जानती है कि उसकी अब जिंदगी इसी गुलामी में गुजर जाएगी। इन दिस वे डॉल्फिन इज लैमेंटिंग फॉर देयर पास्ट, फॉर देयर फ्रीडम। सो नाउ टाइटल के अप्रोप्रिएटनेस पे चर्चा कर लेते हैं कि ये टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है डॉल्फिन पोयम का। तो चूंकि होल पोयम, द टाइटल ऑफ द पोयम डॉल्फिन इज अ क्वाइट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल प्रॉपर है, कंप्लीट प्रॉपर है। आई वांट टू गिव 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स for this, 10 out of 10 I will give, means 100% I am agree with this title because the whole poem is about dolphin। पूरी की पूरी poem dolphin पर है और वो entrapped है in a pool of water park। The poem is written from in the form of a perspective of a dolphin who becomes a spokesperson। यहाँ पे dolphin एक spokesperson के तौर पर है, for it is a kind of voicing its anguish। वो अपने पेन को दिखाना चाहती है over the loss of its freedom, क्योंकि उसकी freedom lost हो चुकी है। On the large scale, their voice is a voice of all such animal। और अगर इसे हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो डॉल्फिन रिप्रेजेंट कर रही है हर उस एनिमल को जिसको कि मैन ने अपने आप में पाल रखा है, या अपने आप में जहां पर उसकी फ्रीडम को कर्टेल करके उससे मनचाहा काम करा के अपने इंटरटेनमेंट या पर्पस के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज हमारी डॉल्फिन शो करती है। डॉल्फिन पोएम में इसी चीज का इलस्ट्रेशन है। आगे देख लेते हैं। थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम में द फोकस इज ऑन द डॉल्फिन्स प्लाइट। डॉल्फिन के पेन को दिखाया गया है, डॉल्फिन के सफरिंग को दिखाया गया है कि किस तरीके से वो सफर कर रही है। होपलेसनेस है, यानी वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि अब कभी भी जिंदगी में उसकी वापसी नहीं होगी लाइफ में फ्रीडम की और अपनी सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट मैसेज क्या है इस पोएम का? द पोएम डज नॉट एम एट गिविंग एनी डायरेक्ट मैसेज टू द रीडर, ऑल्दो कोई इसकी अपील नहीं है, कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जस्ट एक्सेप्ट कर लेती है कि वी आर श्योर टू डाई ओवर हियर, बट इफ देयर इज एनी मैसेज इट इज ऑल फॉर अस टू डिराइव। ये मैसेज जो है ये हमें खुद से देखना होगा कि आखिर डॉल्फिन का अल्टीमेट अगर मैसेज देना होता तो वो क्या देती। तो देन वी आर एक्सॉर्टेड टू इम्प्लिसिटी, हम अपने आप को अगर ले जाएं विवक्षित उसमें देखें, इंप्लाइड वे में देखें, जैसे कोई व्यक्ति बहुत कुछ भी ना कह के बहुत कुछ कह देता है, टू डू समथिंग अगेंस्ट द नीडलेस कन्फाइनमेंट ऑफ इनोसेंट क्रिएचर्स। ये जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, इनको हम बिना किसी पर्पस के जिस तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं, तो इसके अगेंस्ट हमको कुछ करना होगा। एंड लेट्स अलाउ एनिमल टू एंजॉय देयर फ्रीडम, और हमें कोशिश करनी होगी कि हमारे एनिमल्स को पूरी तरीके से फ्रीडम मिले, जिससे कि उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिल सके, वो अपने पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकें। तो इस तरीके से ये एक कह सकते हैं अपील फॉर फ्रीडम है, किसकी तरफ से? डॉल्फिन की ओर से, कि उन्हें फ्री कर दिया जाए और वापस उसी पानी में भेज दिया जाए जहां से कि वो आई थी। और ये टिपिकल मॉडर्न पोएम है। दिस इज अ क्वेश्चन, इट मे बी अ क्वेश्चन कि जस्ट जस्टिफाई डॉल्फिन इज अ टिपिकल मॉडर्न पोएम। तो टिपिकल मॉडर्न पोएम क्या है?
टिपिकल मॉडर्न पोएम वो होती है जहां पर हम सर्टेन पॉइंट्स नहीं पाते, हम जहां पर दो वे रखते हैं, डबल मीनिंग रखते हैं, जहां पर की इंटरप्रिटेशन दोनों तरफ से हो सकता है, तो ऐसी पोएम्स को हम मॉडर्न पोएम कहते हैं जहां पर वे ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है। द पोएम इज रिटन इन अ कोलोक्वल स्टाइल, सीम्स टू बी सिंपल। पोएम तो बहुत सिंपल है, बट इट रेजेस अ क्वेश्चन, इट पॉज यू कैन से क्वेश्चन मार्क ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन्स अनलिमिटेड पावर। बट अ क्लोज रीडिंग ऑफ द पोएम shows, अगर पोएम को ढंग से आप पढ़ें, सम ऑफ इट्स लाइन्स आर वेरी क्वाइट एम्बिगुअस, अनसर्टेन है, उनमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि किसके लिए कहा गया है। जस्ट लाइक एक वर्ड है इसमें जिसे हम गिल्ट के नाम से जान रहे हैं, तो गिल्ट का मतलब अपराध है। और फॉर इंस्टांस द लाइन देयर इज अ कांस्टेंट फ्लोइंग गिल्ट, इस लाइन को बहुत ध्यान देना है, यही लाइन हमारी एम्बिगुअस लाइन बनती है कि कांस्टेंट फ्लोइंग गिल्ट है, हमेशा फ्लो करता हुआ एक अपराध है, एक पाप की फीलिंग है, सेंस ऑफ यू कैन से सिनर्सनेस है, तो इट इज अ क्वाइट एम्बिगुअस। ये किसकी सीन है, किसकी एम्बिगुअसनेस है, तो यहां पर देखें हु इज रिस्पॉन्सिबल या हु इज गिल्टी, द डॉल्फिन और ह्यूमंस, कौन है, इंसान जिम्मेदार है, इंसान गिल्टी है या डॉल्फिन गिल्टी है। एंड मॉकिंग लाइफ कहां पर है, ये चीज ध्यान देंगे तो द डॉल्फिन हैव नो रीजन टू फील देयर गिल्ट, डॉल्फिन जो कि गिल्ट फील कर रही है उसको गिल्ट फील नहीं करना है, वाइल ह्यूमन बीइंग जिसके पास की रीजन है गिल्ट फील करने का, वो अपने आप को फील ही नहीं कर रहा है। तो जो गिल्टी है वो गिल्टी फील नहीं कर रहा है, और जो नहीं गिल्ट कर किया है उसको गिल्टी फील हो रहा है। सो दिस इज जस्ट लाइक, दिस इज अ पॉजिंग अ क्वेश्चन दैट दिस पोएम इज रिटन इन दिस वे, दैट इज अ टिपिकल मॉडर्न पोएम। सो इफ द क्वेश्चन अराइजेस दैट just justify that dolphin is a quite modern poem, typical modern poem, then you will have to write that it is a poem in which few lines are there that we cannot recite or explain properly for whom they have been referred to. Now next sentence, next meaning में हम थीम पर देख लेते हैं कि डॉल्फिन की थीम क्या है। तो सबसे पहले है लैक ऑफ फ्रीडम, ये आप बिल्कुल क्लियर हैं, पहले ही आपको बताया जा चुका है कि डॉल्फिन्स की फ्रीडम कर्टेल्ड हो गई है और उन्हें ओशियन से उठा के, सी से उठा करके, जहां पर वो थी वहां से उठा करके उन्हें पूल में रख दिया गया है। ऑल्दो इंसान कह सकता है कि है तो पानी, पानी से लाए हैं, पानी में रख रहे हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन वो फ्रीडम खत्म हो चुकी है, वो एरिया खत्म हो चुका है। डॉल्फिन इज नॉट अ फ्री ओवर हियर, दैट्स व्हाई लैकनेस ऑफ फ्रीडम इज देयर। First theme is lackness of freedom. Just read few steps. Freedom is a basic requirement for any creature. हर इंसान की, उससे पूछिए फ्रीडम क्या होती है जो कभी भी बंद है, सलाखों के पीछे बैठे व्यक्ति से पूछिए कि फ्रीडम क्या होती है। लिविंग इन दिस वर्ल्ड, अगर कोई व्यक्ति किसी दुनिया में रह रहा है या कोई भी इंसान रह रहा है तो उससे पता है कि फ्रीडम क्या होती है। हियर एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम नरेटर सेज वर्ल्ड इज व्हाट यू स्विम इन, दुनिया क्या है जहां पर कि आप जानते हो आर डांस, या जहां पर आप डांस करते हो। दीज वर्ड क्लियरली डिपिक्ट्स द जॉय एंड फ्रीडम ऑफ द डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन कहती है कि दुनिया कहां थी हमारे लिए, जिंदगी कौन सी थी, जिंदगी वो जिंदगी थी जब हम सी में थे, जब हम अपनी मर्जी के हिसाब से पानी के अंदर जाते थे, डाइविंग करते थे, ड्रीमिंग करते थे, स्विमिंग करते थे, जंप करते थे, वूप करते थे, मीटर्स एंड मीटर्स, किलोमीटर्स, माइल्स एंड माइल्स हम ट्रेवल करते थे। बट इन द वेरी नेक्स्ट लाइन डॉल्फिन इज रिग्रेटेड दैट सेज it imprisoned for the rest of its life, and it is mournful in its voice, and tells us that it is also a imprisoned creature. It describes that the man and anguish of the caged creatures even in the same water, because although it is in the water but the water is not as same as it was in sea. Next lines में देख लेते हैं theme of, यहाँ पे इसकी थीम है द थीम ऑफ क्रूएलिटी एंड ग्रीड ऑफ मैन। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थीम ऑफ क्रूएलिटी को कैसे हम कंफर्म करेंगे। क्रूएलिटी मतलब होता है पिटीलेस होना, दयालेस होना। तो अगर हम काइंडनेस नहीं है तो हम पिटीलेस हैं, बिकॉज वी डू नॉट केयर फॉर द पेन ऑफ अदर्स, हम दूसरों के पेन के लिए केयर नहीं करते। दैट्स वाई ये हमारी चीजें क्या हैं, ये हमारी क्रूएलिटी है। और ग्रीड ऑफ मैन क्या है, ग्रीड ऑफ मैन को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ग्रीड ऑफ मैन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर इस चीज को देखेंगे कि ग्रीड का मतलब व्हाट, ग्रीड ऑफ मैन, लालच दिखाया गया है, बिकॉज मैन इज यूजिंग एनिमल्स फॉर देयर एंजॉय एंड अर्निंग। इंसान क्या कर रहा है, एनिमल्स को अपने एंजॉय और अर्निंग के लिए यूज कर रहा है। इन दिस वे हम दूसरों की फ्रीडम को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं। एंड इन दिस वे द डॉल्फिन नोज दैट इट इज नो लॉन्गर फ्री अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो जानती है कि ह्यूमन बीइंग के साथ वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। मैन इज ओन बिजनेस फोर्सेस द डॉल्फिन्स टू परफॉर्म ट्रिक्स in the different type of props underwater
and are enforced to balance themselves in a colored ball. So in this way, man is using dolphin for their own enjoyment and colors and recreations. For earning of the money, they are also used. Man versus nature. This is next theme of the dolphin poem. Another theme of the poem is, poem की जो दूसरी थीम है वो ये है कि another पार्ट है, इंसान और नेचर के बीच में आपस में टगिंग चल रही है। इंसान अपने आप को नेचर के ऊपर जानता है और नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अनदर थीम ऑफ द पोएम इज द कंट्रास्ट बिटवीन मैन मेड वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ द नेचर। मैन मेड वर्ल्ड इज ऑलवेज डिसकंफर्टेबल एंड द वर्ल्ड ऑफ नेचर इज ऑलवेज कंफर्टेबल। मैन मेड वर्ल्ड कैन only be artificial, limited or joyless. On the other hand, the world of nature is real, joyful and limitless. Animals are meant to live in the world of nature. They live there happily. When they are removed from their own natural habitat, they remain unhappy and they earn for their own freedom. This is how captive dolphin expresses the anguish and its new man world. इंसान की बनाई दुनिया दो चीजें हैं, मैन का और नेचर का। सो नेचर में कुछ भी किया जाए, नेचर में हमेशा प्योरिटी है, हैप्पीनेस है और रियलिटी है, जबकि यही चीज मैन के साथ यहां आर्टिफिशियल है, सैडनेस है और ये चीज आपका ये स्प्यूरियस है, यहां पर बहुत अच्छी चीजें नहीं है, प्योर चीजें नहीं है। तो इस तरीके से डॉल्फिन इस चीज के लिए लैमेंट करती है। अब हम कुछ पोएम्स को देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा डॉल्फिन पर बन सकता है, वी वर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड। इस लाइन को अगर हमें एक्सप्लेन करने को कहा जाता है तो हम कैसे क्लियर करेंगे? या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पोएम ऑफ डॉल्फिन एक्सप्लेन व्हाई डॉल्फिन थिंक्स दैट दे वर ब्लेस्ड, व्हाट आर देयर लाइक नाउ। अब वो क्यों कैसी हैं? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको ये चूंकि एग्जाम्पल है, स्पेसिमेन पेपर 2024 में आया है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करना जरूरी समझता हूँ। So in the poem Dolphin, the lines "We were blessed and now we are not blessed" suggested that the shift of dolphins' perception of their existence. Dolphin अपने past और present को compare कर रही है और present में वो कह रही है कि हम sad हैं, यहाँ पर हम happy थे, यहीं पर वो अपने आप को blessed कह रही है और यहाँ पर वो अपने आप को not blessed कह रही है। बदल क्या गया है? यहाँ पर भी वो water में है और यहाँ पर भी वो water में है, बट कंडीशन यही है, ये नेचुरल वाटर था और ये ह्यूमन वर्ल्ड है, इंसान का बनाया हुआ वर्ल्ड है। सो इन दिस वे डॉल्फिन इज जस्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द कमिंग डेथ बिकॉज दे न्यू दैट दे विल नॉट बी फ्री अगेन। नेक्स्ट यहाँ पर लाइन को देख लेते हैं। यहाँ पे इनिशियली दे वर हैव फेल्ट ब्लेस्ड, पॉसिबली रिफलिंग द टाइम ऑफ हार्मोनी एंड नेचुरल अबंडेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट, जहाँ पर उनको उनका एनवायरमेंट मिल रहा था। However, the subsequent settlement implies a change of their circumstances. अब उनकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। Loss of that blessing, वो blessing खत्म हो जाती है जो उनकी freedom थी। Dolphins' current life is likely marked by the challenges, perhaps due to the environmental degradation, human impact and other factors disrupting their own favorable climates, और इसके कारण उनकी conditions बदल जा रही हैं। नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं, गिव क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम डॉल्फिन बाय कैरोल एंड डेफी। तो यहाँ पर इस पोएम की भी, इस क्वेश्चन की भी स्टार्टिंग हम करेंगे तो हम पोएम पर कंसंट्रेट करेंगे। कैरोल एंड डेफी इज नोन फॉर टेकिंग अप द इश्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, शोषण, ऑप्रेशन, विभेद, वायलेंस, ऐसे शब्दों पर पोएम वर्क लिखने के लिए जाने जाते हैं। द डॉल्फिन सीसू चूजेस आई इम्प्रिजन डॉल्फिन द वाटर पूल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मैन इज अबाउट द अब्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल। डॉल्फिन इज अ पोएम ऑफ प्रोटेस्ट। डॉल्फिन एक प्रोटेस्ट की पोएम है जहां विरोध किया जा रहा है। द स्पीकर इज वन ऑफ द टू डॉल्फिन ड्रॉप्ड इन द वाटर पूल ऑफ अ वाटर पार्क। डॉल्फिन हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम द ओशियंस एंड नेचुरल हैबिटेट। देयर इज द आर्टिफिशियल और कंस्ट्रक्टेड स्पेस ऑफ द पूल। दे फील एज हैप्पी एंड डेस्परेट। अनहैप्पी, यहाँ पर वो एज हैप्पी नहीं है, सॉरी, ये अनहैप्पी है। हियर दे फोर्स टू प्ले विद द डॉल और बॉल cross of the hoops to entertain the visitor. They are for their captors mere objectives for the making money, और उनके पकड़ने वालों के लिए वो मेकिंग मनी, पैसे कमाने का एक स्रोत है। The artificial world is which they move the call of their own tenderness. Trainers are helpless. Dolphin feel that they will die over here one day. The memory of the good old day. They are lamenting what they were, और यहाँ पर वो इस बात के लिए रोती हैं जो वो उनके साथ थी। तो इस तरीके से हम इस पोएम को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में।